Welcome to Skills Grid, where skills turn into opportunities. आज से हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने अपना फर्स्ट कोड HTML में लिखा था एज अ हेलो वर्ल्ड और अपनी फर्स्ट HTML की फाइल बनाई थी। अब से हम HTML को डिटेल में पढ़ने लगे हैं। तो HTML क्या होती है? जैसे कि हमने देखा था वेबसाइट किस तरह से काम करती है। हमारा ब्राउज़र सर्वर पर वेबसाइट गेट करने की रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर वापसी में उसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल रिटर्न करता है। तो HTML हमारी वेबसाइट का हार्ट होता है कि हमारी कोई भी वेबसाइट है वो HTML के बगैर नहीं बन सकती। हम जावास्क्रिप्ट के बगैर भी वेबसाइट बना सकते हैं और CSS के बगैर भी, लेकिन HTML के बगैर कोई भी वेबसाइट नहीं बन सकती। और HTML अकेला मिलके एक वेबसाइट बना सकता है। जैसे कि कल हमने देखा था कि हमने अपनी फर्स्ट वेबसाइट जस्ट सिंपल हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट को बनाया था विद द हेल्प ऑफ ओनली HTML फाइल। तो HTML बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही डिसाइड करता है कि हमारी वेबसाइट पे क्या कंटेंट होगा। इस वजह से HTML हमारी वेबसाइट का हार्ट होती है। HTML को मैंने भी बताया कि स्टैंड्स फॉर होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसके दो पार्ट्स हो गए, फर्स्ट हाइपरटेक्स्ट, सेकंड मार्कअप लैंग्वेज। तो ये नेम ही डिफाइन करता है कि HTML आखिर करती क्या है। हाइपरटेक्स्ट का मतलब है कि जो भी टेक्स्ट है की शेप में हमें नज़र आता है उसका एम्बेडेड लिंक, यानी कि फ़र्ज़ करें मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है राइट नाउ, यहाँ पर मेरे पास ये टेक्स्ट है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये मुझे कोई ना कोई ऑप्शन देगा या मुझे कहीं पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है ऐसा टेक्स्ट जिसके पीछे हिडन लिंक हो और उसे क्लिक करने से हम कहीं और रीडायरेक्ट हो जाएं। तो HTML हमें हाइपर टेक्स्ट की फंक्शनैलिटी देता है, यानी हमें लिंक इम्बेड करने की फंक्शनैलिटी देता है। नेक्स्ट HTML हमें क्या देता है? मार्कअप लैंग्वेज की फंक्शनैलिटी देता है। जब भी हम कोई बुक वगैरह पढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है कि हमारी बुक में जो भी चैप्टर्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उसमें पहले एक हेडिंग होती है, फिर सब हेडिंग्स होती हैं, कुछ बोल्ड टेक्स्ट होता है, कुछ इटैलिक होता है। तो मार्कअप लैंग्वेज हमें इस चीज़ की फंक्शनैलिटी देती है कि जब भी हम मोबाइल पर या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर अपनी लैंग्वेज को मार्कअप करना चाहते हैं, उसमें बोल्ड ऐड करना चाहते हैं, इटैलिक ऐड करना चाहते हैं, हेडिंग्स लगाना चाहते हैं, तो ये सारी फंक्शनैलिटी हमें HTML देता है। तो ये हमारे कंटेंट को डिसाइड करता है और डिसाइड करता है कि हमारा कंटेंट किस नौइयत का होगा। हेडिंग्स, बोल्ड, पैराग्राफ्स ये सभी मार्कअप्स में आ जाते हैं और हाइपरलिंक में हमारे लिंक्स आ जाते हैं। यहाँ पर आपको वर्ल्ड की फर्स्ट वेबसाइट दिखाई गई है और हम देख सकते हैं कि आज हमारे पास जो वेबसाइट्स मौजूद हैं वो काफ़ी प्यारी होती हैं, लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड की वेबसाइट थी वो बिल्कुल सादी थी, जिसमें हमारे पास एक हेडिंग थी, कुछ टेक्स्ट एंड कुछ हाइपरलिंक्स थे। HTML में हमारे पास टैग्स होते हैं और ये मैंने यहाँ पर सभी HTML के टैग्स को लिस्ट कर दिया है, लेकिन इन सभी टैग्स को हमें पढ़ने याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे हमें टैग्स खुद ही याद होते रहेंगे और ये उन सारे टैग्स की लिस्ट है जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ बाकी जो टैग्स हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हैं। तो ये टैग्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है काम करने के लिए HTML के साथ, तो हमें इन सब के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल HTML में हम नॉर्मली हेडिंग टैग को पढ़ते हैं। हेडिंग यानी कि हमारे पेज का टाइटल, सबसे प्रोमिनेंट जो हमारे पास पेज में चीज़ होती है वो पेज की हेडिंग होती है। तो हम हेडिंग से अपना स्टार्ट लेने वाले हैं। हेडिंग टैग कैसे बनाया जाता है? हम यहाँ पर दो टैग्स बनाते हैं, टैग बनाते हैं with the help of this angular braces। तो एंगुलर ब्रेसेस हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग लगाते हैं और उसके अंदर हम अपने टैग का नेम लिखते हैं। राइट नाउ मैंने यहाँ पर H1 लिखा हुआ है। H1 का मतलब है हेडिंग 1। ये लेवल 1 की हेडिंग होती है जो सबसे बड़ी होती है। एंड देन यहाँ पर दोबारा से अगेन टैग है
और हमें नज़र आ रहा होगा कि ये वाला टैग भी इसी तरह से है जैसे फर्स्ट टैग है, बट यहाँ पर मुझे एक बैक स्लैश नज़र आ रही है। तो ये बताता है कि ये ओपनिंग टैग है एंड ये क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग में क्या डिफरेंस है? क्लोजिंग टैग में टैग नेम से पहले एक बैक स्लैश होती है। हम अपनी फर्स्ट हेडिंग को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग कैसे बनती है? हम H1 टैग लिखते हैं ओपनिंग, देन H1 टैग लिखते हैं क्लोजिंग, और उसके अंदर जो भी हम कंटेंट लिखेंगे वो हमारी हेडिंग 1 का पार्ट हो जाएगा। तो H1 विदाउट बैक स्लैश हमारे पास H1 हो गया, और विद बैक स्लैश हमारे पास क्लोजिंग टैग हो गया। अच्छा, हमारे पास कभी क्वेश्चन आ सकता है कि एलिमेंट वर्सेस टैग, यानी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो टैग्स हमारे क्या हो गए? ये मेरा एक टैग है, ये मेरा दूसरा टैग है, यानी जो इस एंगुलर ब्रेसेस के अंदर चीज़ होगी वो टैग होगी। तो ये मेरा ओपनिंग टैग है, ये मेरा क्लोजिंग टैग है, और इस टैग के अंदर मेरे पास एक कंटेंट है जो भी टैग की फंक्शनैलिटी होगी, उसकी प्रॉपर्टी होगी, उसको शो करवाएगा। और मिलाकर जो कंटेंट, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हमारे पास एक एलिमेंट बनता है। तो अपने कोड एडिटर की तरफ चलते हैं और अपने फर्स्ट H1 टैग को बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर day2 का फोल्डर बना लिया है और उसके अंदर मेरे पास index.html की फाइल है। index.html लिखना मैंने कल भी बताया था क्यों इम्पोर्टेंट होता है। इंडेक्स हमारे वेबसाइट का पार्ट होता है जिसे ब्राउज़र डिटेक्ट करता है। जब भी ब्राउज़र के पास कोई वेबसाइट आती है HTML और CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल्स आती हैं, तो ब्राउज़र ढूंढता है कि वो वाली HTML फाइल जिसका नाम इंडेक्स है वो उसे उसका फर्स्ट पेज मानता है। अगर उसे वो वाली फाइल नहीं मिलती है तो वो कहता है कि ये वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मेक श्योर आपके पास कम से कम एक index.html की फाइल हो जब आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, तो वही आपकी फाइल डिसाइड करेगी कि आपका पेज ओपनिंग पेज कौन सा होगा। तो मैंने index.html की फाइल बना ली है। अब मैं यहाँ पर कोड लिखना शुरू करती हूँ। तो index.html की फाइल में, यानी HTML की फाइल में, जब भी हम Shift+1 दबाते हैं तो मेरे पास ये एक्सक्लेमेशन साइन आता है, और एंटर प्रेस करते ही मुझे HTML की बॉयलर प्लेट मिल जाती है। बॉयलर प्लेट यानी इतना कोड जितना स्टार्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम इस वाले कोड को बाद में देख रहे होंगे कि ये क्या है, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं अपनी H1 से। तो अभी मैंने आपको बताया कि H1 बनाने का क्या तरीका है। हम ओपनिंग टैग बनाते हैं H1 और उसे क्लोज कर देते हैं। तो जैसे ही H1 टैग को हम क्लोज करते हैं तो VS कोड खुद ही उसकी क्लोजिंग टैग भी हमारे लिए बना देता है। तो हमारा कंटेंट इसके दरमियान में आएगा। लेट्स स्टार्ट विद हेलो वर्ल्ड। इसको रन करती हूँ। लाइव सर्वर एक्सटेंशन की हेल्प से हम इसको रन कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मुझे हेलो वर्ल्ड बोल्ड एंड बिग नज़र आ रहा है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ माई H1 टैग। हमारे पास हेडिंग में H1 से लेकर H6 तक टैग होते हैं और सभी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। यानी कि H1 हमारा सबसे बड़ा हेडिंग होगा और पेज का टाइटल होगा। H2 सेकेंडरी हेडिंग होगी और H1 के बाद आएगी, एंड H3 और सो ऑन अप टू H6 जाता है। तो सिंपली मैं इसी को कॉपी करती हूँ और हम हेडिंग्स बना लेते हैं 6 तक। कितनी हो गई हैं? 1 2 3 4 5 6। ओके, मेरे पास कंप्लीट हो गई हैं। मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। H1 तो कर लेती हूँ H2, देन H3। अच्छा, अगर जिस तरह के सजेशंस मेरे पास आ रहे हैं आप लोगों के पास नहीं आते तो आप लोग इसकी टेंशन ना लें, क्योंकि अच्छी बात है कि आपको सजेशंस नहीं आ रहे। अभी आप लोग बिगिनर हैं तो आपको कोड हाथ से लिखना आना चाहिए। तो जब हम हाथ से कोड लिखना सीख लेंगे
तो मैं खुद ही आपको गाइड करूँगी कि किस तरह से सजेशंस लेते हैं। लेकिन अब भी आप लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ सजेशंस ऐड करने की कोशिश ना कीजिएगा। जितने सजेशंस वीएस कोड हमें नॉर्मली देता है उतने ही हमारे लिए काफ़ी है। तो अब हम देखते हैं ब्राउज़र पे जाकर कि मेरी हेडिंग्स बन गई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास 6 हेडिंग बन गई हैं जो कि 1 से 6 लेवल तक है। अच्छा, अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपको बड़ा टेक्स्ट चाहिए तो आप सिंपली H1 लिख देंगे और बड़ा टेक्स्ट ले लेंगे। अब H1 H2 ये हमारे सिमेंटिक्स होते हैं। सिमेंटिक्स यानी वो वाले टैग्स जो गूगल को या सर्च इंजन को बताते हैं। तो अगर आप हर चीज़ H1 H2 में डाल देंगे तो सर्च इंजन बहुत कंफ्यूज हो जाएगा कि एग्जैक्टली आपका कोई पेज है या आपका कोई पैराग्राफ है वो क्या बताना चाह रहा है। तो मेक श्योर कि हेडिंग 1 एक पेज में सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ हो रही है और H2 वहीं पे यूज़ हो रही है जहाँ पर उसकी ज़रूरत है एज अ हेडिंग। अगर हमें कुछ लफ्ज़ बोल्ड या बड़े चाहिए तो वो हम CSS की हेल्प से कर सकते हैं, जो हम आगे चल के देखेंगे। तो हमारी हेडिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर हेडिंग की एक एग्जांपल भी ऐड की हुई है कि किस तरह से हम हेडिंग्स बना सकते हैं। हेडिंग्स की डिफरेंट लेवल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो राइट नाउ ये मेरे पास जो एग्जांपल है इसमें मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स को लिया है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमारे पास डिफरेंट हेडिंग लेवल आ जाते हैं। जिस तरह से ये में भी हमारी हेडिंग 1 है, ये में भी हेडिंग 2 है, फिर ये इसके अंडर है तो ये हेडिंग 3 हो गई, फिर ये इसके अंडर है तो ये हेडिंग 4 और ये भी हेडिंग 4 और ये हेडिंग 3 हो गई। इसी तरह से सो ऑन ये चलता जाता है। तो जहाँ पर हमें लेवल्स डिफाइन करने होते हैं वहाँ पर हम हेडिंग्स का यूज़ करते हैं, और वो भी लेवल्स टॉपिक नेम लेवल्स। टॉपिक है, टाइटल है, सब टाइटल है, उसका सब टाइटल है, इस तरह से। नेक्स्ट चलते हैं द पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग का हम यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पर भी हमें एक पैराग्राफ ऐड करना होता है। तो सिंपली पैराग्राफ टैग को, जिस तरह से हेडिंग टैग है तो हम उसके लिए बड़ी हेडिंग के लिए H1 यूज़ करते हैं, H2 यूज़ करते हैं, H3 अप टू सो ऑन। इसी तरह से पैराग्राफ के लिए हम सिंपल P टैग का यूज़ करते हैं। तो हम चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ और अपना P टैग ऐड कर देते हैं। तो ओपनिंग कर्ली ब्रेस P और क्लोजिंग एंगुलर ब्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया तो मेरे पास खुद ब खुद क्लोज हो गया पैराग्राफ टैग। इसके अंदर हम पैराग्राफ लिखने के लिए एक हमारे पास होता है लॉरम। तो जैसे ये हमें VS कोड के अंदर बिल्ट इन मिलता है। जैसे ही मैं ये लिखकर एंटर प्रेस करूँगी तो मेरे पास एक पैराग्राफ आ जाएगा जो कि काफ़ी मतलब कि टेक्स्ट की शक्ल में अच्छा लग रहा है। तो ये सिर्फ प्लेस होल्डर टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। जब मुझे सिर्फ एक पैराग्राफ चाहिए तो मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ। बाय द वे राइट नाउ क्या हो रहा है कि मुझे इस तरह से स्क्रॉल करना पड़ रहा है अगर मुझे अपने पूरे पैराग्राफ को देखना है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि हमें स्क्रॉल ना करना पड़े, सब कुछ एक ही लाइन में चलता जाए, हम प्रेस करते हैं Alt+Z। तो जैसे ही मैं Alt और Z इकट्ठा प्रेस करूँगी तो ये सेम पेज पर आ जाएगा और मेरे पास ये मेरा पैराग्राफ आ चुका है। अपनी वेबसाइट में जाके इसको चेक कर लेते हैं। तो ये मेरे पास मेरा पैराग्राफ है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हम एक और पैराग्राफ ऐड करें लाइक दिस, तो मैं यहाँ पर स्पेस लगाकर नेक्स्ट पैराग्राफ ऐड कर देती हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी स्पेस नज़र नहीं आ रही है। तो इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें 2 पैराग्राफ्स ऐड करने हैं तो हम 2 पैराग्राफ के एलिमेंट्स लगाएं। तो फिर ही ये दोनों अलग अलग होंगे। मैं दूसरे वाले पैराग्राफ टैग को रिमूव कर देती हूँ और चलते हैं अपनी नेक्स्ट HTML एलिमेंट की तरफ। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्लोजिंग टैग। अभी तक हमने टैग्स पढ़े हेडिंग्स के सारे H1 to H6 और हमारे पास आगे पैराग्राफ टैग पढ़ा, और अभी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग वो वाले टैग होते हैं जिनका ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक ही टैग लिख देने से वो कोई ना कोई हमें स्पेसिफिक क्वालिटी दे देते हैं। जिस तरह से हमारे पास
BR टैग है एंड HR टैग है, तो हम BR टैग को यहाँ पर लगा कर देख सकते हैं। BR टैग यूज होता है ब्रेक लगाने के लिए। राइट नाउ मेरे पास जो मेरा पैराग्राफ है, आप लोग देख सकते हैं कि ये एक सिंपल 1 लाइन है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर इसके ब्रेक आ जाए, तो मैं यहाँ पर BR टैग का यूज कर सकती हूँ। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाए कैसे जाते हैं? सेल्फ क्लोजिंग टैग को कुछ नहीं करना होता, जस्ट जिस तरह से हम नॉर्मल टैग बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, बट इसके नेम को एंड करने से पहले हम यहाँ पर बैकस्लैश ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर खुद ब खुद इस लाइन के बाद ब्रेक ऐड हो गई है। सेकेंड हमारे पास जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, हमारे पास और भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, लेकिन अभी के लिए हम 2 ही पढ़ रहे हैं। सेकेंड हमारे पास जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है वो होता है हमारे पास हमारा HR टैग। HR मतलब हॉरिजॉन्टल रोल। जैसे ही मैं ये टैग ऐड करती हूँ, मुझे वेबसाइट के ऊपर एक सीधी लाइन नजर आती है, तो मैं HR टैग भी ऐड कर लेती हूँ सेम वे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने H6 के बाद HR टैग को ऐड किया और मुझे यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रोल नजर आ रही है, एक्स एक्सिस में एक लाइन नजर आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं लिस्ट आइटम्स में। तो लिस्ट आइटम्स भी हमारे पास टैग्स होते हैं जब हमें अपनी वेबसाइट के अंदर लिस्ट की ज़रूरत होती है, जैसे हम बनाते हैं नॉर्मली अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में या व्हाट्सएप में लिखते हुए 1 2 3 4 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, या बुलेट पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो हम लिस्ट आइटम टैग्स की हेल्प से बनाते हैं। हमारे पास 2 किस्म के लिस्ट आइटम होते हैं। फर्स्ट हमारे पास हो गया OL, ऑर्डर्ड लिस्ट, ये हमें 1 2 की फॉर्म में हमारी लिस्ट देता है, एंड सेकंड हो गया UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो हमें बुलेट पॉइंट्स की शेप में अपनी लिस्ट हमारे लिस्ट आइटम्स देता है। तो हम OL बना लेते हैं। OL के अंदर मैं कोई भी कंटेंट लिखती हूँ तो वो खुद से 1 2 में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि मुझे OL के अंदर दोबारा से लिखना पड़ता है लिस्ट आइटम को। तो OL के अंदर मुझे एक और टैग यूज करना पड़ता है जिसका नाम है LI, लिस्ट आइटम टैग। और जैसे ही मैं LI लिखती हूँ और इसमें मैं कोई भी कंटेंट ऐड कर देती हूँ, तो मुझे अब मेरे OL के साथ 1 2 नजर आएगा। तो मैं जितने दफ़ा इसको बढ़ाऊंगी मेरे पास उतनी दफ़ा ही 1 2 आगे बढ़ती जाएगी, ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया लिस्ट आइटम, एक हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट होगी यानी 1 2 की शेप में। इसमें 1 2 रोमन काउंटिंग एंड ABC भी आ सकते हैं। तो दूसरी हमारी लिस्ट हो जाएगी अनऑर्डर्ड, इसमें हमें जस्ट O को U में चेंज करना है, और जैसे ही हम O को U में चेंज करेंगे तो मुझे यहाँ पर ये जो मेरे लिस्ट आइटम्स के टैग्स हैं, यहाँ पर 1 2 की बजाय मुझे बुलेट पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के मैंने नोट्स बनाकर आपको नोशन का आपके पास ऑलरेडी मौजूद है लिंक। यहाँ पर आपके नोट्स मैंने रोज़ाना बनाए होते हैं, बिल्कुल बेसिक सी नॉलेज होती है क्योंकि आप लोगों के पास ऑलरेडी क्लास की रिकॉर्डिंग भी होती है, तो आप लोग यहाँ पे इसे देख सकते हैं। एंड आपकी प्रैक्टिस मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। सभी बच्चे असाइनमेंट कर रहे होंगे, अगर किसी की आज मिस हो जाती है तो वो कल सबमिट कर दे, परसों कर दे, लेकिन असाइनमेंट सभी कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों की प्रैक्टिस मैंने यहाँ पर ऐड की है आपके डे 2 के अंदर। डे 2 में आप लोगों ने आज क्या कवर किया? HTML, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, लिस्ट आइटम्स। और अब इसकी प्रैक्टिस क्या होगी? content.html बनाएं। मेक श्योर कि आप डे 2 के फोल्डर के अंदर ही प्रैक्टिस करें। डे 2 का फोल्डर बनाएं और उसके अंदर ये सारी फाइल्स बनाएं, ठीक है? और फिर इन सभी फाइल्स को आप लोग गिटहब पे अपलोड करके मुझे डे 2 का लिंक भेज देंगे। तो content.html के नाम से आप लोगों ने एक वेबसाइट बनानी है, यानी एक HTML की फाइल बनानी है, और उसके अंदर जो वेबसाइट का कंटेंट है वो इस स्क्रीनशॉट के मुताबिक होना चाहिए। ये आपकी हेडिंग्स की प्रैक्टिस है। दिस इज आवर टाइटल, मतलब हेडिंग 1, फिर हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 3, हेडिंग 2, हेडिंग 3 एंड अप टू सो ऑन।
लास्ट तक आप लोग देख सकते हैं जो भी हमने कवर किया। फिर आपने एक और फाइल अपने डे 2 के फोल्डर के अंदर बनानी है index.html के नाम से, और आप लोगों ने इस तरह की एक वेबसाइट बनानी है जिसमें क्या है, आप लोगों ने अपनी टैग्स का यूज़ करना है, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स का, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रोल यूज़ हो रही है और यहाँ पर हेडिंग्स वगैरह यूज़ हो रही है, पैराग्राफ टैग यूज़ हो रहा है, तो इन सबको देख लीजिएगा। अच्छा, ये बेस्ट मूवीज़ अकॉर्डिंग टू है, तो आप लोग अपनी फेवरेट मूवीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है लिस्ट आइटम की प्रैक्टिस। तो ये वाली चीज़ जो है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अभी हमने लिस्ट आइटम्स को किया था सिंपली 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिस्ट आइटम 2 के बाद मुझे उसी आइटम के अंदर दोबारा से ये बुलेट पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों को इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, जो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है कि आप लोग क्या रिसर्च करेंगे, नेस्टेड लिस्ट आइटम रिसर्च करेंगे और उसके बाद आप लोग ये वाली असाइनमेंट फिल करेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों की ख़त्म होती है। प्लीज़ मेक श्योर टू सबमिट योर असाइनमेंट ऑन टाइम।